चैनम नित्यजातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शुचितुमर्हसि। नमस्कार। अभी जो श्लोक सुना वो सिर्फ एक प्राचीन पंक्ति नहीं है, बल्कि ये आज की हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक का हल भी है। तो आज हम भगवद गीता के इसी एक श्लोक की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारे डर को दूर करके एक साफ, एक क्लियर रास्ता दिखा सकता है। हाँ, यही है वो श्लोक। अध्याय 2 श्लोक 26। अब देखिए, ऊपर से तो ये बहुत सीधा साधा लग सकता है ना? लेकिन इसके अंदर, इसके शब्दों में इतनी ताकत है कि हमारे फैसले लेने का तरीका और यहाँ तक कि जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया भी बदल सकता है। तो चलिए इसे और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसमें आखिर छिपा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हम इस श्लोक के एक एक हिस्से को समझेंगे और इसका एकदम सीधा प्रैक्टिकल मतलब निकालेंगे। कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं, कोई भारी भरकम बातें नहीं, बस वो आसान सी बात जो हमारी रोज की जिंदगी में काम आ सके। तो देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, चाहे तुम ये मानो कि आत्मा कभी नहीं मरती, या ये मानो कि जन्म और मृत्यु तो एक साइकिल की तरह हैं जो चलते ही रहते हैं, दोनों ही सूरतों में तुम्हें आने वाले कल के नतीजों से डर कर रुकना नहीं चाहिए। मतलब ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है कि क्या होगा इस डर में जम जाने से अच्छा है कि हम अपने काम पर, अपने कर्म पर ध्यान दें। ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बात। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के ज़माने में हमारी ज़िंदगी में कैसे फिट बैठता है। तो चलिए इसे एक बहुत ही कॉमन, एक मॉडर्न प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम में से कई लोग कभी ना कभी ज़रूर फंसते हैं। ये सवाल असल में यही तो वो जड़ है, वो प्रॉब्लम है जिसका हल उस श्लोक में छुपा है। होता है ना ऐसा कि हम कुछ करने से पहले ही इतना सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और नतीजों का यही डर, यही स्ट्रेस हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता। हम वहीं के वहीं जम जाते हैं। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है रोहन, और उसकी कहानी शायद हम सबको थोड़ी जानी पहचानी सी लगे। तो कहानी ये है कि रोहन के पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, एकदम रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बस यही चल रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, और अगर सारा पैसा डूब गया तो, बस यही नतीजों का डर। इसी डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा है। तो अब देखते हैं कि गीता का वो ज्ञान, वो श्लोक रोहन की इस सिचुएशन में कैसे काम आता है, कैसे इस प्रॉब्लम से एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। यहां पर देखिए, दो अलग अलग सोच हैं। एक तरफ है रोहन का जाल, जहां उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आउटकम पर, यानी नतीजे पर है, और दूसरी तरफ है गीता की दी हुई आज़ादी, जो कहती है कि प्रोसेस को एंजॉय करो, काम पर ध्यान दो। असल में रोहन की प्रॉब्लम रिस्क नहीं है, उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसका पूरा फोकस उस चीज पर है जिसे वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, यानी कि रिजल्ट। जबकि गीता हमें क्या सिखाती है कि अपना ध्यान सिर्फ उस चीज पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और वो है तुम्हारा काम, तुम्हारा कर्म। और जैसे ही कोई इंसान अपनी सोच में ये छोटा सा बदलाव लाता है ना, तो उसकी जिंदगी में एक के बाद एक पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं कि वो बदलाव है क्या। तो सबसे पहला फायदा क्या होता है? दिमाग से वो भारी बोझ उतर जाता है जो हर वक्त नतीजों की चिंता से बना रहता है। और जैसे ही ये बोझ हटता है, फेल होने का डर भी अपने आप कम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? जिंदगी अचानक बहुत आसान और हल्की लगने लगती है, और बस यहीं से अंदर एक शांति, एक क्लैरिटी आने का रास्ता खुल जाता है। अब हम आते हैं इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा मैसेज जो हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए हिम्मत देता है। ये जिम्मेदारी लेने और हमारे पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करने के बारे में है। एक बात यहां पर साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। गीता का ये ज्ञान हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठने या किस्मत के भरोसे रहने को नहीं कहता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो ठीक इसका उल्टा है। ये हमें पावर देता है, हिम्मत देता है कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें और एक्शन लें, कर्म करें। अक्सर हम लोग यही सोचकर रुक जाते हैं कि अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं शुरू करने के लिए, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ तो जरूर है। हमारा वक्त है, हमारे पास कोई ना कोई हुनर है, सीखने की इच्छा है, कुछ नया जानने की उत्सुकता है। अरे एक मोबाइल फोन तो है।
आत्मनिर्भरता की शुरुआत किसी बड़ी चीज से नहीं होती, बल्कि उसकी शुरुआत हमारे पास जो पहले से है उसी का इस्तेमाल करने से होती है। और अगर ये सारी बातें सुनने के बाद किसी को लगता है कि उन्हें एक्शन के इस रास्ते पर और आगे बढ़ना है, तो उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस ज्ञान को सच में अपनी जिंदगी में उतारने के लिए एक अगला कदम लेना चाहते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, ये सफर मंजिल के बारे में उतना नहीं है जितना कि रास्ते के बारे में है। असली चीज तो बस ये है कि हम अपना अगला कदम शांति से और पूरी क्लैरिटी के साथ उठाएं।